अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार सी कराची बिरयानी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बिरयानी बहुत ही मज़ेदार सी बनकर तैयार होगी, तो रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस मत करिएगा, उसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और साथ ही साथ चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक अदरक का टुकड़ा लिया है, लहसुन के जवे लिए हैं और हरी मिर्चें ली हैं। आप लोग इसको अपनी बिरयानी के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इन तीनों चीज़ों को पीस लेंगे, एक जार में ऐड करेंगे इसको और थोड़ा सा पानी डालेंगे और इनका एक पेस्ट बना लेंगे। लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट हमने यहाँ पे एक साथ बना लिया है। अब हम इसको पीस लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट रेडी है। अब यहाँ पे हमने एक पतीला ले लिया है, इसमें मैं 1 कप ऑयल ऐड करूँगी। आप लोग अपने चावलों के हिसाब से ऑयल कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इस बिरयानी की एक ख़ास बात यह है कि इसमें हमने प्याज ऐड नहीं करनी। बग़ैर प्याज के हम बहुत ही मज़ेदार सी मसालेदार चटपटी सी बिरयानी बनाकर तैयार करेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म होगा हमने इसमें गर्म मसाले ऐड करने हैं। 4 मैंने हरी इलायची ली हैं, 1 दालचीनी का टुकड़ा लिया है, 2 बादियानी के फूल लिए हैं, 1 टीस्पून ज़ीरा, 2 हमने लौंग ऐड किए हैं, 1 हमने काली मिर्च ऐड की है मोटी वाली और तेज़पत्ता ऐड किया है और साथ ही हमने इसमें काली मिर्च साबुत वाली ऐड की हैं। जैसे ही ये सारे गर्म मसाले कर आ जाएंगे तो हमने इसमें ऐड करना है लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट जो हमने तैयार किया था। तो इसको ऐड करके हमने 1 से 2 मिनट भूनना है ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो हमने इसको 1 मिनट के लिए भूनना है। और साथ ही अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे, जो कि मैंने यहाँ पे 5 से 6 अदर टमाटर बड़े साइज़ के लिए थे, क्यूब्स में काट लिए हैं। वो टमाटर हम इसमें ऐड कर देते हैं और बहुत ही मज़ेदार सी ये बिरयानी बनकर तैयार होगी। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। टमाटर ऐड करके हम इसको 1 से 2 दफ़ा मिक्स करेंगे। अब हमने जो लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया हुआ था जग में, तो उसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और वो पानी हम इसमें ऐड करेंगे और टमाटर को सॉफ्ट होने के लिए इसको कवर करेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। तो 3 से 4 मिनट के बाद यहाँ पे टमाटर हमारे बहुत से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसको मिक्स करेंगे और थोड़े से इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ भरकर। हल्दी ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड कर रही हूँ मैं यहाँ पे 2.5 टेबल स्पून, क्योंकि मेरे चावल ज़्यादा हैं। और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला पिसा हुआ 1/2 टीस्पून के बराबर। साथ ही हम इसमें 1 चिकन क्यूब ऐड करेंगे और इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तमाम स्पाइसेस को हमने मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे तमाम मसाले को हमने अच्छे से भून लेना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए हमने इसको भूनना है। और अब हम बना रहे हैं कराची बिरयानी, तो इसमें हमने आलू मस्ट ऐड करने हैं। तो हम यहाँ पे 3 से 4 आलू लिए हैं, मोटे बड़े बड़े साइज़ में इसको काट के तो इसमें ऐड कर देंगे। तो आलू ऐड करके हम इसको मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम दही ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे 1 कप के बराबर दही ऐड कर रही हूँ। दही ऐड करके इसको मिक्स कर लेते हैं। इसमें हमने कोई भी बिरयानी मसाला ऐड नहीं करना। होममेड मसालों के साथ हमने बहुत ही मज़ेदार सी बिरयानी बनाकर तैयार करनी है। अब हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए कवर किया है। आलू हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। इसी के साथ हमने इसमें चिकन ऐड करनी है। मैं यहाँ पे चिकन विद बोन्स ऐड कर रही हूँ। आप लोग जैसे भी चाहें ऐड कर सकते हैं। चिकन ऐड करके हम इसको मिक्स कर लेते हैं। अब यहाँ पे चिकन के पीसेस के ऊपर हम फूड कलर ऐड करेंगे और इसको हम कवर कर देंगे। अब दूसरी साइड पे हमने यहाँ पे 1 टीस्पून के बराबर ज़ीरा लिया है, 1 हमने जायफल और जवित्री ली है। इन तीनों चीज़ों को हमने अच्छे से पीस लेना है और पाउडर बना लेना है। अब यहाँ पे हमारी चिकन अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। इस स्टेज पे हमने इसमें 4 से 5 हरी मिर्ची ऐड करनी है साबुत वाली और साथ ही हमने इसमें धनिया और पुदीना ऐड करना है मुट्ठी बराबर। इसी के साथ जो हमने जायफल जवित्री और ज़ीरे को पीस के रखा हुआ था वो हम इसमें ऐड करेंगे। इसकी खुशबू बहुत ही मज़ेदार सी लगती है। आधा हम अभी ऐड कर देंगे, आधा हम बाद में ऐड करेंगे। और अब हमने इसको दम पे लगा देना है। दम पे ही हमारे चिकन और आलू जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। इसको हम कवर कर देते हैं। दूसरी साइड पे हमने चावलों को बॉईल करने के लिए पानी रख दिया हुआ है। जैसे ही पानी अच्छे से बॉईल होगा उसके बाद हमने इसमें चावल ऐड करने हैं और नमक ऐड कर देना है। बस ये दोनों चीज़ें ऐड करनी है और चावलों को हमने बॉयल कर लेना है। अब हमारे कौरमे में पानी है तो हमने उसी हिसाब से चावलों को बॉयल करना है। आपने चेक कर लेना है, अगर कौरमे में पानी ज़्यादा हो तो आपने चावल जो हैं वो तकरीबन 30 to 40% कुक करके उसके बाद हमने 1 से 2 छन्नी चावल निकाल के कौरमे में डाल देने हैं। अगर आपके कौरमे में पानी कम हो तो आप उसी हिसाब से चावलों को ज़्यादा बॉयल कर लीजिएगा।
तो यहाँ पे मेरे कौरमे में थोड़ा सा पानी था, तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे 40% चावलों को कुक करने के बाद 3 छन्नी हमने चावल निकाल के ऐड कर दिए हैं। बाकी हम 40% इसको मज़ीद कुक करेंगे और जब 80% चावल कुक हो जाएंगे फिर हम इसमें आधे चावल डालेंगे और फिर हम इसको जो चावल रह जाएंगे उसको हमने 20% कुक करना है और फिर हमने इसमें ऐड करने हैं। और फिर जब इसको दम लगाना है तो हमने फुल तेज़ आँच पर हमने इसको दम लगाना है। यहाँ पे जो हमने ज़ीरा और जायफल जावित्री का पाउडर छोड़ा हुआ था आधा, वो हम इसमें ऐड करेंगे और साथ ही थोड़ा सा धनिया पुदीना भी था मेरे पास, वो भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। और दूसरी साइड पे हमारे चावल भी बॉयल हो चुके हैं, उसको अब हम एक छन्नी में निकाल लेंगे तमाम चावलों को और ये तमाम चावल हम इसमें ऐड कर देते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा फूड कलर ऐड करेंगे। डायरेक्टली मैं इसको ऐसे ही ऐड कर दूँगी, इससे इसमें बहुत ही अच्छा सा कलर आएगा। अब हमने इसको कवर करना है और दम लगाना है। पहले हमने इसको कवर करने के बाद 5 मिनट तेज़ आंच पे दम लगाना है। उसके बाद हमने लो फ्लेम पे 5 मिनट का दम लगाना है। तो यहाँ पे हमारी बहुत ही मज़ेदार सी कराची बिरयानी जो है वो रेडी है। इसको अब हम डिश आउट कर लेते हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। और साथ ही साथ जो लोग चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप प्लीज़ रेड सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे मुझे न्यू वीडियोज़ बनाने में काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो इसी के साथ दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।